हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक इनकम टैक्स के न्यू फीचर के बारे में बात करने वाला हूं। ये फीचर जो है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर अनेबल कर दिया गया है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ई फाइलिंग पर आना पड़ेगा। ई फाइलिंग के टैब में यहाँ पर देखेंगे आपको एक रेक्टिफिकेशन का एक न्यू टैब अनेबल करा दिया गया है इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा। ये टैब जो है वो आपके जब आप अपनी रिटर्न रिवाइज करते हैं, ये उससे बिल्कुल अलग एक फीचर है। तो इस फीचर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके लिए टैब जैसे ही ओपन होगा तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैन नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। ऑर्डर इंटीमेशन टू बी रेक्टिफाइड, जो आपको रेक्टिफाइड करानी है। असेसमेंट और ईयर आपको यहाँ पर मेंशन होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। ये सबसे पहले नंबर पर बोलते हैं दी रेक्टिफिकेशन शुड नॉट बी फाइल्ड फॉर अ चेंज इन ग्रॉस टोटल इनकम एंड चैप्टर 6 ए डिडक्शंस। मतलब जो आप रेक्टिफिकेशन फाइल करने जा रहे हो, इसमें आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही आप अपनी चैप्टर 6 ए की डिडक्शंस में कोई चेंज कर सकते हैं। और इसमें सेकंड नंबर पर बोलते हैं ओनली वन रेक्टिफिकेशन फॉर एन असेसमेंट ईयर कैन बी फाइल्ड एज पर सीपीसी ऑर्डर अनलेस द रेक्टिफिकेशन रिटर्न इज विड्रॉ और प्रोसेस्ड। ये कहते हैं कि आप खाली एक असेसमेंट ईयर में एक ही रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, एक से ज्यादा फाइल नहीं कर सकते जब तक वो रेक्टिफिकेशन विड्रॉ न कर ली जाए या फिर प्रोसेस ना हो जाए। उसके बाद बोलते हैं यू कैन विड्रॉ अ रेक्टिफिकेशन विद इन सेम डे ऑफ फाइलिंग। अगर आप कोई रेक्टिफिकेशन फाइल कर देते हैं तो उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं सेम डे पर। तो उसका प्रोसेस बताया गया है। गो टू माई अकाउंट, उसके बाद व्यू ई फाइल्ड रिटर्न और फॉर्म्स, उसके बाद रेक्टिफिकेशन स्टेटस टू विड्रॉ। माई अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है, उसके बाद आप व्यू ई फाइल्ड रिटर्न फॉर्म्स वाले सेक्शन में जाना है और वहां से रिटर्न स्टेटस टू विड्रॉ आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं अगर आपका इफ ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB इट इज मैंडेटरी टू डिजिटली साइन योर आईटी रिटर्न। वो कहते हैं अगर आपका ऑडिट हुआ है अंडर सेक्शन 44AB में तो आपको मैंडेटरी है डिजिटल साइन करना। उस अपनी रेक्टिफिकेशन को आप डिजिटल साइन करेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पर बोलते हैं इन केस ऑफ रिक्वेस्ट टाइप इज रिटर्न डाटा करेक्शन XML फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-19 डाउनलोड द लेटेस्ट यूटिलिटी अंडर डाउनलोड्स फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 एंड जनरेट XML विद फाइलिंग टाइप हैज रेक्टिफिकेशन। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए और उसका असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए अगर आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी अंडर डाउनलोड्स फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 से। तो आइए इसको देखते हैं आगे। यहाँ पर आपका पैन नंबर मेंशन कर दिया गया है। ऑर्डर इंटीमेशन टू बी रेक्टिफाइड, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स के आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इनकम टैक्स क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि असेसमेंट ईयर, तो मैं असेसमेंट ईयर 20-21 भी है, मैं 19-20 सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यू करा है। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आप आगे देखेंगे यहाँ पर आपका फिर से पैन नंबर मेंशन कर दिया जाएगा, ITR मेंशन कर दी जाएगी, फाइनेंशियल ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20, लेटेस्ट इंटीमेशन रेफरेंस नंबर अंडर सेक्शन 143(1) में अगर आपको कोई भी इंटीमेशन आई है तो उसका रेफरेंस नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आएगा आपका रिक्वेस्ट टाइप। जैसे ही आप रिक्वेस्ट टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, रिटर्न डाटा करेक्शन XML ओनली रीप्रोसेस द रिटर्न। तो मैं रिटर्न डाटा करेक्शन XML पर क्लिक करता हूँ एंड देन कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रेक्टिफिकेशन का रीजन देना है कि आप अपनी रिटर्न को क्यों रेक्टिफाइड करना चाहते हैं। सिलेक्ट अ रेक्टिफिकेशन रीजन विच इज एप्लीकेबल टू यू। उसमें बोलते हैं पहले नंबर पर टैक्स पेमेंट हैज नॉट मैच्ड हैज पर द सीपीसी ऑर्डर। सेकंड नंबर पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेसेस एंड प्रोफेशन हैज बीन रॉन्गली कंसीडर्ड। रिक्वेस्टिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ एरियर ईयर डिमांड। Details of deduction including sub-schedule ATG, ATIA and under chapter 6A wrongly considered. Income chargeable under the head capital gain has been wrongly considered. Income chargeable under the head house property has been wrongly considered. Salary income not matched. Income chargeable under the head other sources has been wrongly considered. Brought forward losses have not been allowed or partially allowed. Current year losses were not set off correctly. There is variance in interest tax computation even through total income remains same. Profit before tax is wrongly considered in schedule BP. Gender of the taxpayer was wrongly considered. Gender updated in PAN database. Date of filing of original return is taken has not with
in due date. Request for reduced claim of income as taxpayer is governed by civil code, and that section 5A is applicable to them. Requesting for change of residential status और others, अगर आपको कोई others रीजन है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड देन ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन, आईटीआर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर सब आ जाएगा और क्लिक ऑन द बटन बिलो टू सिलेक्ट द रेक्टिफिकेशन रीजन। अब रीजन यू सिलेक्ट, आपको रीजन देना है, यहाँ पर अदर्स दिया है, रेक्टिफिकेशन का रीजन देना है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और फाइल वो चूज कर सकते हैं जो भी आप रेक्टिफिकेशन एक्सएमएल जनरेट कर सकते हैं एंड देन सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस जो इनकम टैक्स पोर्टल ने अनेबल किया है अपने पोर्टल पर। तो इसमें अगर आपको कोई भी मिसमैच है या फिर आपको सेक्शन 143(1) में कोई इंटीमेशन रिसीव हुई है तो आप इस फीचर का लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।